हेलो नमस्कार साथियों, सभ्यता आईएएस में आपका स्वागत है। दो लाइन आपके लिए कि सपनों को अपनी सांसों में भरो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर एक जीत आपकी होगी मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो यदि आप अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखोगे तो आपको जीत पक्की मिलेगी, अवश्य मिलेगी और निश्चित मिलेगी। ठीक है, इन्हीं लाइनों के साथ हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह। क्या है? आइसलैंड ऑफ इंडिया, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम द्वीप समूहों की बात करें तो भारत में कुल 247 द्वीप पाए जाते हैं। भारत में कुल कितने द्वीप पाए जाते हैं? 247 द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, 247 द्वीप में से 204 द्वीप पाए जाते हैं कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप पाए जाते हैं और जो बचे 43 द्वीप हैं, 43 आइसलैंड्स है, वो पाए जाते हैं कहाँ पर? अरब सागर में। वो कहाँ पाए जाते हैं? अरब सागर में। ठीक है, तो इस प्रकार ये 247 द्वीप हो जाते हैं कंप्लीट। अब इन द्वीपों की बात करें हम, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे बड़ा द्वीप है भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी स्थिति देखें हम तो यह स्थिति इसकी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में यह स्थित है। ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये पूरा बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इससे आगे बात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल में देखें तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और मूलतः इसकी निर्माण कैसे हुआ? विवर्तनिक एवं ज्वालामुखी क्रिया से। यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, उनके विस्फोट से, उनमें जो क्रिया हुई, उनकी क्रिया से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ मुख्य द्वीप पाए जाते हैं। वह कौन? कितने? 4 द्वीप पाए जाते हैं। वह कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखें हम तो उत्तरी अंडमान है। सबसे पहले कौन सा? उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है और दक्षिणी अंडमान है, और फिर पाया जाता है एक लघु अंडमान। और कौन सा पाया जाता है? लघु अंडमान। एक बार और देख लीजिए आप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और कौन सा है? लघु अंडमान। तो ये 4 इसमें द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हुए हम देखें इसको, ये उसका मैंने चित्र निकाल लिया है अंदर से। फिर सिर्फ द्वीपों का मैंने बताया था आपको, इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तरी अंडमान है, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ अंडमान कहते हैं। फिर इसका मिडिल अंडमान है, जिसे मध्य अंडमान। फिर साउथ अंडमान कहते हैं इसको, जिसे क्या कहते हैं? दक्षिणी अंडमान। और इसके बाद आता है लिटिल अंडमान, जिसे लघु अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये अंडमान वाला हिस्सा हो गया, और निकोबार द्वीप समूह है बोलते बोलते गला रुक जाता है दोस्तों, तो थोड़ा गले में पानी पी लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि लिटिल अंडमान, इसको 4 भागों में बांटा गया। तो ये हो गया अंडमान वाला हिस्सा। इसके बाद आता है निकोबार। निकोबार द्वीप समूह है, वह अंडमान द्वीप से एक चैनल है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल, जो हमने पिछले सब क्लासों में पढ़ लिया है। सामान्य भारत का सामान्य भूगोल के बाद हम जो क्लासें थी उसमें हमने ये चीजें क्लियर की हैं कि 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये तीनों चैनल जो है हमने कंप्लीट कर लिए। तो जो निकोबार वाला हिस्सा है वह 10 डिग्री चैनल के माध्यम से इससे अलग हो जाता है, वह इधर है। इस प्रकार ये दिया हुआ है, ये निकोबार का हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा? अंडमान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा पाया जाता है? इनमें
सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। अंडमान वाला हिस्सा है, इसमें सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? मध्य अंडमान, जिसे मिडिल अंडमान भी कहते हैं। जिसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। जो अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपको मिलेगा कहां पर? जो है दक्षिणी अंडमान में। यहां पर ये पोर्ट ब्लेयर है, ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी है, अंडमान द्वीप समूह की, और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, ये करंट का क्वेश्चन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? श्री विजयपुरम। तो अब पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो जाएगा? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर को अब पोर्ट ब्लेयर नहीं कहते हैं क्योंकि इसका नाम बदल दिया है, ये इसका नाम हो गया है श्री विजयपुरम। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 3 स्टार नहीं 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये कितना है? 5 स्टार प्रश्न है, ये 5 स्टार प्रश्न है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये अवश्य बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर है, जो कि किस पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इसका प्रश्न आता है कि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या लघु अंडमान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान या साउथ अंडमान। ठीक है, या साउथ अंडमान, ये हो गई राजधानी। ठीक है, इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा है? उत्तरी अंडमान का, नॉर्थ अंडमान का हिस्सा है। ठीक है, ऐसे ही इसका भी प्रश्न बनता है कि जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या लघु अंडमान? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? उत्तरी अंडमान। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अंडमान इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी दूसरी चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार निकोबार का हिस्सा है, निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, और ये कहां पाया जाता है? यहाँ पर, ये ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर जो है इसकी दूसरी चोटी पाई जाती है। कौन सी है? माउंट थुलियर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। जो कि बैरन द्वीप है वो कहां पाया जाता है? मध्य अंडमान में। बैरन द्वीप समूह वो ज्वालामुखी है, वो कहां पाया जाता है? यहां पर मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वह सक्रिय ज्वालामुखी मध्य अंडमान में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सिर्फ एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है कि जिसमें पिछले कुछ सालों में 2-4 हजार सालों में इसमें क्या है? विस्फोट हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ एक और ज्वालामुखी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? वो कौन सा? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जिसका नाम है नारकोंडम। जिसका नाम क्या है? नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, और यह प्रसुप्त ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है ये। कौन सा? नारकोंडम। तो भारत में 2 द्वीप क्या पाए जाते हैं? ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? बैरन द्वीप और नारकोंडम। प्रश्न आता है कि भारत का द्वीप है बैरन द्वीप, ये कौन सा, मतलब द्वीप नहीं है, सॉरी माफ कीजिए, ये है ज्वालामुखी। भारत में ज्वालामुखी पाई जाती है, कौन सा? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। ये सक्रिय है या कौन सा है? प्रसुप्त है। तो आप आंसर दीजिए। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि मध्य अंडमान का हिस्सा है। ठीक है, जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है वह मध्य अंडमान का हिस्सा है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें जो है विस्फोट होने के चांस हैं। ठीक है, अगला आता है नारकोंडम। नारकोंडम जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है और ये किसका हिस्सा है, उत्तरी अंडमान का। प्रश्न आता है नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है और ये कौन से अंडमान का हिस्सा है, अंडमान द्वीप समूह के किस हिस्से का भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान का। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तरी अंडमान का। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, हमने पढ़ा था कि सबसे उत्तरी उत्तरी पॉइंट है हमारा बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल, और सबसे दक्षिणी कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट है वो किसका हिस्सा है, ग्रेट निकोबार का। ग्रेट निकोबार का हिस्सा है, तो ग्रेट निकोबार ये वाला हिस्सा है जो कि कार निकोबार में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार ये है, यहीं पर पाया जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़ते हुए हम बात करें तो ये हमारा अंडमान द्वीप समूह हो जाएगा। ये हमारा कौन सा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टू द पॉइंट मैंने लिखे है, ये प्रश्न जो है मैंने कंटेंट लिया है वो टू द पॉइंट है। जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, पिछली प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए हैं, वही मैंने पॉइंट इसमें लिए हैं। ज्यादा हमने नहीं कचड़ा भरा है क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी और टू द पॉइंट आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे किसको, लक्षद्वीप समूह को। लक्षद्वीप समूह पाया जाता है अरब सागर में। ठीक है, लक्षद्वीप समूह कहां पाया जाता है, अरब सागर में पाया जाता है। और लक्षद्वीप समूह को हम देखें तो इसकी स्थिति ये हो जाएगी, ये लक्षद्वीप समूह है भारत का। ठीक है, और लक्षद्वीप समूह की हम बात करें तो ये अरब सागर में पाया जाता है और इसका निर्माण मूलतः प्रवालों से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, जो प्रवाल आते हैं समुद्रों में उसके माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इन प्रवालों को एटोल के नाम से भी जाना जाता है। जो इस अरब सागर में प्रवाल आते हैं इनको एटोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप स्थित है। जो लक्षद्वीप समूह है यहाँ पर कुल 36 द्वीप स्थित है। कुल कितने द्वीप है यहाँ पर, 36 द्वीप स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो मानव के निवास के लिए हैं वो 11 द्वीप ही सही है। ठीक है, मानव का निवास मात्र 11 द्वीपों पर ही निवास करते हैं। इसके जो 36 द्वीप है इनमें से 11 द्वीपों पर, मात्र 11 द्वीपों पर मानव का निवास है। ठीक है, और इसमें प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं कौन सा, मिनिकॉय, कवारती, एंड्रोट और अमीनी द्वीप। इसमें ये 3-4 द्वीप पाए जाते हैं, मिनिकॉय, कवारती, अमीनी और एंड्रोट द्वीप। तो ये द्वीप किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप समूह का। और लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। जो कवारती द्वीप है वह इसकी जो है राजधानी हो जाएगी, कवारती द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी, कवारती। लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या हो जाएगी, कवारती हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हुए मिनिकॉय इस द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी एवं सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे दक्षिण में जो पाया जाता है वह मिनिकॉय द्वीप है और यह सबसे दक्षिण में और सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। सबसे दक्षिण में और सबसे बड़ा द्वीप है ये लक्षद्वीप समूह का। ठीक है, और यह जो है इन द्वीप समूहों से कितने डिग्री चैनल से अलग होता है, 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है, किससे, लक्षद्वीप समूह का। एक और वो द्वीप है कौन सा, मालदीव। मिनिकॉय मालदीव से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है, और मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3 द्वीप है। ठीक है,
लक्षद्वीप, मालदीव और यहां है मिनिकॉय, मिनिकॉय। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये 9 डिग्री चैनल के द्वारा, लक्षद्वीप मालदीव से अलग होने वाला कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल, और मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाला चैनल है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप अलग होता है किससे, मालदीव से, मालदीव से अलग होता है किससे, 9 डिग्री चैनल से, 9 डिग्री चैनल से, और मालदीव मिनिकॉय से अलग होता है, मिनिकॉय से अलग होता है 8 डिग्री चैनल से, मिनिकॉय से मालदीव अलग होता है 8 डिग्री चैनल से, और मालदीव से लक्षद्वीप अलग होता है किससे, 9 डिग्री चैनल से। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया आपका। आगे बढ़ती हूँ, अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह में एक द्वीप पाया जाता है अगाती, अगाती द्वीप, अगाती द्वीप है, इस पर एक ऐसा द्वीप है, मात्र एक ऐसा द्वीप है जहां पर क्या पाया जाता है, हवाई अड्डा पाया जाता है, बाकी द्वीपों पर हवाई अड्डा नहीं पाया जाता है। ठीक है, और अगला है एक पिटली द्वीप है, यहां पर कौन सा है, पिटली द्वीप, पिटली द्वीप पाया जाता है लक्षद्वीप समूह में ही, कौन सा, पिटली द्वीप, पिटली द्वीप, पिटली द्वीप पर ही पाया जाता है, एक पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। तो लक्षद्वीप समूह की हमने बात कर ली, लक्षद्वीप समूह में एक अगाती द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा पाया जाता है, और दूसरा है पिटली द्वीप, पिटली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य कौन से द्वीप पर है, पिटली द्वीप पर, और हवाई अड्डा कौन से पर, अगाती, अगाती हवाई अड्डा, अगाती हवाई अड्डा, मतलब अड्डा अगाती, अड्डा अगाती, ऐसे आप को रिलेट कर सकते हैं इनको, अड्डा और अगाती। तो अड्डा हवाई अड्डा कहां पर है, अगाती द्वीप पर। पिटली, पिटली पक्षी, पिटली पक्षी, पिटली पक्षी, मतलब पिटली द्वीप पर कौन सा पाया जाता है, पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है। ठीक है, और जो पिटली द्वीप है यह मानव विहीन द्वीप है, इस पर कोई भी मानव निवास नहीं करता है, इस पर मानव निवास नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम बात करें कुछ अन्य द्वीपों की बात करें, तो इसी में कुछ अन्य द्वीप पाए जाते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले क्या है, इसको विलर द्वीप के नाम से जाने जाते थे, इसको जानते थे विलर द्वीप, अब जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, अब्दुल कलाम, यह उड़ीसा के सागर तट से दूर, इसका प्रयोग भारत प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम परीक्षण केंद्र रूप में करते हैं, ब्रह्माणी नदी के किनारे। ठीक है, ये जो है हाँ, अब्दुल कलाम द्वीप है, जो अब्दुल कलाम द्वीप है वह उड़ीसा के तट पर पाया जाता है, यहाँ पर उड़ीसा के तट पर पाया जाता है, और इसका जो है प्रयोग प्रक्षेपास्त्रों को लॉन्च करने के लिए या उनका टेस्टिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका, अब्दुल कलाम द्वीप का, यह उड़ीसा के सागर तट पर प्रयोग के लिए, प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग के लिए यह परीक्षण केंद्र के रूप में बनाया गया है। ठीक है, दूसरा है श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप आप समझ गए होंगे नाम से ही, श्रीहरिकोटा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है, और यह श्रीहरिकोटा भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा, सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आपको पता है श्रीहरिकोटा में ही कौन सा सतीश धवन प्रक्षेपास्त्र कौन सा अंतरिक्ष केंद्र पाया जाता है। ठीक है, और यह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है,
मैंने बताया था आपको पिछली में कि एक दो लैगून झीलें पाई जाती हैं। उड़ीसा में पाई जाती है, कौन सी है? उड़ीसा में चिल्का झील पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है पुलिकट झील। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कौन करता है? यही करता है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप। अब पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य की सीमाओं पर स्थित है। जो पुलिकट झील है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा है, यहीं पर पुलिकट झील स्थित है। नहीं सॉरी, माफ कीजिए, यहाँ नीचे है वो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा है, यहाँ पर पाई जाती है पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील किसको अलग करती है? पुलिकट झील को अलग करने वाला कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट और बंगाल की खाड़ी दोनों को अलग करता है। ठीक है, क्योंकि ये स्थलीय भाग है और एक स्थलीय भाग दो जलीय भागों को अलग करने का माध्यम है। ठीक है, आगे बढ़े हम। एलिफेंटा द्वीप, अगला द्वीप पाया जाता है कौन सा? एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर अरब सागर में पाया जाता है। ये जो है मुंबई है, यहाँ पर ये मुंबई, ये मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा? अरब सागर में। 10 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में कौन सा द्वीप पाया जाता है? एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहां पाया जाता है? अरब सागर में पाया जाता है और ये गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जहां गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, अगला पाया जाता है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप बड़ा ही महत्वपूर्ण द्वीप है, इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है ये, है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न आता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपके आंसर में होगा माजुली द्वीप। तो आपको वही टिक करना है जिससे कि आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है, यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। देश का पहला द्वीपीय जिला है जो माजुली द्वीप है। हाँ, जो माजुली द्वीप है वह असम में स्थित है। यहाँ पर ये असम है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर असम में माजुली द्वीप बनाया गया है। माजुली द्वीप है वे अपने आप में एक भारत का एकमात्र नदी द्वीप द्वीपीय जिला बनाया गया है। कौन सा है? द्वीपीय जिला कौन सा है? माजुली द्वीप। ठीक है, और ये अपनी जैव विविधता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है? माजुली द्वीप में, माजुली द्वीप में। ठीक है, और ये क्या है? एक द्वीपीय जिला है। पहला देश का द्वीपीय जिला है कौन सा? माजुली द्वीप। आगे बढ़े हम, अगले द्वीप की बात करें तो दूसरा है सोलसेट द्वीप। सोलसेट द्वीप की बात करते हैं हम। भारत के पश्चिमी तट महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। जो मुंबई और ठाणे शहर हैं वो कौन से द्वीप पर स्थित हैं? सोलसेट द्वीप पर। सोलसेट द्वीप की बात करें तो ये मुंबई और ठाणे हैं यहाँ पर, ये इस हिस्से में। ठीक है, यहाँ पर मुंबई और ठाणे हैं। ये दोनों सोलसेट द्वीप पर ही स्थित हैं। कौन से द्वीप पर? सोलसेट द्वीप। प्रश्न आता है कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? तो इनमें से कोई सा भी आपको क्या दे देगा? ऑप्शन दे देगा। माजुली द्वीप है, ठीक है, और श्रीहरिकोटा द्वीप है, आपको अब्दुल कलाम द्वीप है, या सोलसेट द्वीप है। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? सोलसेट द्वीप। सोलसेट द्वीप जिस पर मुंबई और ठाणे शहर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न है, अगला द्वीप कौन सा है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप है
पंबन द्वीप की बात करें हम तो आदम ब्रिज तथा राम सेतु का ही भाग है जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। रामेश्वरम इसी द्वीप पर स्थित है। बड़ा ही महत्वपूर्ण दोस्तों, बड़ा ही ध्यान देने योग्य प्रश्न है। पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप पाया जाता है यहां पर। जो पंबन द्वीप है इसी पर राम सेतु, ठीक है, इसी पर क्या, राम सेतु, इसी पर क्या है, आदम ब्रिज और राम सेतु का भाग, जो आदम ब्रिज है वो राम सेतु का ही भाग है जो भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम इसी द्वीप पर स्थित है। रामेश्वरम किस पर स्थित है, इसी द्वीप पर स्थित है। साथियों ये जो दिख रहा है आपको, ये जो हिस्सा दिख रहा है, कहां भाग गया भाई साहब, हाँ हम यहाँ थे पंबन द्वीप पर। पंबन द्वीप में, पंबन द्वीप में रामेश्वरम है, रामेश्वरम, रामेश्वरम स्थित है कहां पर, पंबन द्वीप पर। और ये पंबन द्वीप आपको कहां मिलेगा, यहां पर जो आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज किसका हिस्सा है, राम सेतु का ही हिस्सा है। और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, किसमें, सॉरी बंगाल की खाड़ी में नहीं, मन्नार की खाड़ी में, माफ कीजिए, किसमें, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और जो रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप, जो रामेश्वरम स्थान है वह स्थान कौन से, पंबन द्वीप पर ही स्थित है। प्रश्न आता है कि जो रामेश्वरम है वो कौन से द्वीप पर स्थित है, तो उसमें 4 द्वीप दिए होंगे जिसमें से एक द्वीप का नाम होगा कौन सा, पंबन द्वीप। तो आपका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। पंबन द्वीप कहाँ है, श्रीलंका और भारत के बीच में। अगला है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, यह एक नदी द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। इस कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद चलते, इसे दोनों देशों के मध्य बांट दिया गया है। भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्था में है। जो न्यूमूर द्वीप है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप यहाँ पर स्थित है बंगाल की खाड़ी में। और इस पर बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बंटवारे के हिस्से के पश्चात इसमें जो है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 भागों में बांटने के पश्चात इसका अधिकांश भाग जो है, जो भारत का हिस्सा था वह, उसका अधिकांश भाग क्या है, जलमग्न है, यानी जल में बंगाल की खाड़ी में डूब गया है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की दोनों की सीमा पर स्थित है ये, ठीक है। अगला है कोको द्वीप। कोको द्वीप की बात करें तो ये अरब सागर में कर्नाटक तट के पास अवस्थित है। कोको द्वीप, कोको द्वीप अरब सागर में कर्नाटक के तट पर अवस्थित है। यह सेंट मैरी द्वीप भी कहा जाता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है ये सेंट मैरी द्वीप, कोको द्वीप को ही, यह कोको द्वीप है, यह अरब सागर में, ये अरब सागर है, ठीक है, ये अरब सागर है। अरब सागर में, तमिलनाडु में, क्या हो रहा है इसमें भाई साहब, बार बार भाग रहा है। जो कोको द्वीप है, कोको द्वीप कर्नाटक में स्थित है, अरब सागर में। इसी को, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे सेंट मैरी द्वीप भी कहते हैं। सेंट मैरी द्वीप,
इसको क्या कहा जाता है? सेंट मैरी द्वीप भी कहा जाता है, कोको द्वीप को। ठीक है, अगला है और लास्ट है कौन सा? गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर गंगा के डेल्टा का सुदूर पश्चिमी द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी बात करें हम गंगा सागर द्वीप की, तो यह गंगा नदी के किनारे, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यह यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, बंगाल के राज्य में, बंगाल राज्य में पाया जाता है और हुगली नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर नदी पाई जाती है, हुगली नदी। ठीक है, यहीं पर कौन सी नदी पाई जाती है? हुगली नदी पाई जाती है, और हुगली नदी के किनारे पर स्थित है गंगा सागर द्वीप। तो ये हमारे द्वीपों की बात हो गई। ठीक है, ये द्वीपों वाला टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज हमारी क्लास जो है समाप्त होती है। आज की हमारी क्लास क्या होती है? समाप्त होती है। और आप लोग बड़े ही मेहनत से पढ़ते रहिए और क्लास को पूरी देखें। क्लास को यदि आप कंप्लीट देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि क्लास में क्या चल रहा है, वो चीजें समझ में आएगी, तभी आपसे जो है प्रश्न बनेंगे। आप क्लास पूरी नहीं देखोगे तो आपसे प्रश्न भी नहीं बनेंगे, आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।